वहीं हाई अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स को लेकर एक खबर ये सामने आई है कि ईरान पर अटैक के लिए इजरायली एयरफोर्स तैयार है और इजरायली एयरफोर्स का ये अटैक प्लान है क्या? हमले के आदेश का इंतजार कर रही है इजरायली सेना। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे, ये हमला किस स्तर का हो सकता है? क्या सीधे ईरान पर वार? और ऐसे में 7 अक्टूबर की ये तारीख इंपॉर्टेंट? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, Am I audible? जी, माफ कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए, ईरान पे जो हमले होने की संभावना है उसमें कई तरह के हमले हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि आपने देखा कि अप्रैल में जिस ढंग से इजराइल ने किया था कि इजराइल ने क्लेम किया था कि उसका जो एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पे उसने हमला किया था। तो सबसे पहला टारगेट, और जिस ढंग से अमेरिका ने भी संकेत दिया है, ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे क्यों नहीं इजराइल अटैक कर रहा, तो सबसे बड़ी संभावना उसके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन हैं उस पर 3-4 हैं जो उसके टारगेट में है। बूशहर है, इस्तेफान है और कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, वो टारगेट हैं। और उसके बाद वहाँ पे उसके ऑयल जो डिपोज हैं जहाँ पे कि खाद्यान्न उनका जो तेल है, तेल का भंडार है, उस पर काफ़ी अटैक होने की संभावना है। और जितने भी पश्चिमी जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि ईरान लगभग 2% पूरे विश्व के तेल का निर्यात करता है और उस पर इजराइल के अटैक करने की संभावना। और इससे असर यह पड़ेगा कि $5 से $7 तेल के दाम के बढ़ने की संभावना है। 75 अभी ऑलरेडी चल रहा है और उसके और भी बढ़ने की संभावना। तो दूसरा वह हो सकता है। तीसरा, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमले होने की संभावना है। उसके जो हेड्स हैं उनको टारगेट पहले भी इजराइल कर चुका है, आप जानते हैं, अमेरिका भी कर चुका है। तो उसके होने की संभावना है। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप के अटैक करने की संभावना, तो मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को सीधा अटैक अभी करेगा इजराइल, क्योंकि उसका मतलब होगा कि सीधा दोनों देशों में युद्ध का छिड़ जाना। लेकिन ये सारे जो एयरपोर्ट और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये सारे मुझे लगता है टारगेट होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद जिस ढंग के साइबर अटैक्स किए थे उन्होंने लेबनान में पहले और पेजर इत्यादि, तो उस ढंग का भी अटैक ईरान पे इजराइल। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि एक और खबर आई है कि किस तरीके से ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी के तहत अब ईरान पर गंभीर हमले को तैयार आईडीएफ है। दावा क्या किया जा रहा है, चेतावनी है किसकी, ये जान लीजिए। क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की ये चेतावनी को लेकर खबर आई, जहां आईडीएफ कह रही है कि ईरान को भारी कीमत तो चुकानी ही होगी। ईरान के ऑयल फैसिलिटी बर्बाद करने की तैयारी है। अब इजरायली हमले के काउंटडाउन को लेकर खबर समझिए, क्योंकि ईरान पर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमले की आशंका को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स हमले के लिए अलर्ट मोड पर तो है ही, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है और इजरायली सेना ने हमले के प्लान और टारगेट भी तय कर लिए हैं। हालांकि इसको लेकर किए जा रहे दावे के तहत करूं सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां तेल अवीव पहुंचे अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी और यूएस सेंट्रल कमांड चीफ इजरायल पहुंचे हैं। इजरायली सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर खबर समझनी जरूरी है, जहां ईरान पर संभावित अटैक को लेकर बैठक में चर्चा को लेकर भी किया जा रहा है दावा। और इजरायल को हमले के लिए एयर स्पेस दे सकता है जॉर्डन। वॉरप्लेन के लिए जॉर्डन खोल सकता है एयर स्पेस और ईरान पर हमले के लिए रास्ता जॉर्डन दे सकता है। इजरायली मीडिया का जॉर्डन पर यह बहुत बड़ा दावा है। तो एक तरफ बैठकों का दौर, वहीं वॉरप्लेन के लिए जॉर्डन एयर स्पेस को खोल सकता है। इसको लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले इजरायल को ईरान की बड़ी चेतावनी को लेकर खबर जानिए, क्योंकि इजरायल की कब्र तैयार हो चुकी है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया, आईआरजीसी ने वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी है। प्रोपेगेंडा वीडियो में ईरानी मिसाइलें भी दिखी हैं। मिसाइल से इजरायली विमानों पर हमले का सिमुलेशन।